जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम संजय लक्ष्मीकांत पैठणकर। अभी हमको पता चला है सभी को कि भाई विरोधी पक्ष के लोग बोल रहे हैं जो कि हारने वाले हैं। बस इतना ऑफिशियल होना है कि भाई इलेक्शन कमीशन बोल दें कि भाई आप लोग घर जाओ, मोदी जी जीत गए हैं। तो दिग्विजय सिंह ने क्या बोला कि अगर एनडीए मतलब बीजेपी और उनके सहयोगी 300 पार करता है तो उसको ईवीएम की गलती माना जाएगा। ये ईवीएम ने जिता दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भी। पर देखा जाए तो इन लोगों में एक दंगा करने की भावना जागृत हुई है। सोनिया गांधी ने भी बोला कि भाई सड़क पे उतरेंगे। सभी लोग बोल रहे हैं सड़क पे उतरेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। ये तो होगा ही ना, क्योंकि इनको मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पच नहीं रहा है। ये कैसा अन्याय है कि कांग्रेस पार्टी को भारत की मूर्ख जनता ने 10 साल के बाद भी सत्ता, राज्य और पैसों से दूर रखा। तो ये लोग जिनके भरोसे पर सत्ता में आने वाले थे उन्हीं को आज मूर्ख बोल रहे हैं। हम ही ने तो उनको वोट नहीं दिए। सारा वोट सनातन की ओर गया है और सनातन का प्रतीक कौन है आज? मोदी जी हैं। तो ये लोगों का दृढ़ निश्चय हो गया है कि ये लोग चुनावी परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उधर से नीचे मतलब दक्षिण में स्टालिन, उसके लोग, कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी, वो है ना, वो क्या नाम है उसका, पटोले। मैंने इस पर बड़ा मजाक किया है इसके नाम पर वो तो मराठी वीडियो है, अगर आपको समझ में आती है तो देखिए। तो तो इन सभी ने विचार कर लिया है कि चुनाव के परिणामों को हम मानेंगे नहीं और सड़क पर उतरेंगे। तो मुझे वो दिन याद आ गया, 1990 अक्टूबर 30, अयोध्या, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश कांस्टेबलरी के सामने लाखों राम भक्त, और उनको ऑर्डर मिल गया कि गोलियां चलाओ। हजारों राम भक्त मारे गए, हजारों। ये झूठ बोलते हैं। लाशों को गायब कर दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि भाई यूपी कांस्टेबलरी
जो गोलियां चला रही थी राम भक्तों पर, उनमें सभी मुसलमान सैनिक थे। इसलिए उन्होंने बड़े खुन्नस से गोलियां चलाई, हिंदुओं को मार रहे थे ना। तो अगर चुनाव परिणाम के बाद में, अभी 3-4 घंटे में चुनाव परिणाम घोषित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद में ये बोला जाता है कि भाई बीजेपी को 330, 340 और एनडीए को 400 के नज़दीक मिले हैं और ये विरोधी सड़कों पर आ जाते हैं। तो मुझे कितने सालों से बोलना है ये कि सनातनियों का भी आज बदले का समय आ गया है। आज हमको भी सड़कों पर बदला लेना है। जितने भी विरोधी भारत की संपत्ति का विनाश करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, जलाएंगे, मेरी प्रार्थना है उन पुलिस वालों से कि गोलियां चलाएं, ताकि ये मूर्ख बदमाश सनातन के विरोधी जो सड़कों पर आने वाले हैं सब पहुंच जाए नरक। जैसा राम भक्तों के साथ किया था। चुनावी घोषणा के बाद जब प्रधानमंत्री जी जीत जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है, तो ये कायदा बन जाता है कि उनको स्वीकार किया जाए। ये कानून कहता है। अगर इन लोगों ने दंगा फसाद, तोड़ फोड़, जलाने की कोशिश की तो इन पर गोलियां चलाई जाए 7.62 mm या हॉलो पॉइंट बुलेट्स, जिसके कारण खटाखट मर जाएंगे साले। सनातन का विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं, इलेक्शन कमीशन का विरोध करते हैं, हर जगह विरोध करते हैं, क्योंकि ये जीत नहीं पाते। जीत नहीं पाते इसलिए ये लोग दंगा फसाद करते हैं। तो ऐसे दंगा फसाद के लोगों को जड़ से समूल विनाश करना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो ये होना चाहिए। 1990 अक्टूबर 30 याद करें, 2 नवंबर भी। हम तो अपना राम मंदिर मांग रहे थे ना, फिर भी हमको मार दिया आपने। हजारों मारे मेरे भाई। आज कायदे के अनुसार, संविधान के अनुसार हम जीत कर आए हैं फिर से, फिर भी हमको आप सत्ता नहीं दोगे, दंगा फसाद करोगे। तो ऐसों को तो, क्योंकि ये किसी भी बात से खुश नहीं हो सकते, इसलिए इनको बस परमात्मा की तरफ भेज दें, क्योंकि इनको सब कुछ गलत लगता है। राम तो थे ही नहीं, है ना। इन्हीं के तो वाक्य हैं। तो सनातन का सब कुछ खराब, झूठ, ऐसे लोगों को हम पर राज करने का कोई अधिकार नहीं है।
ये कल सड़क पर आए, फिर से बोल रहा हूं, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि उनको, कम से कम ये अखिलेश यादव को, अकल्लेश गाढ़व को याद आ जाए कि मेरे बाप ने ये किया था। आज वो मुझ पर हो रहा है, क्योंकि क्रिश्चियनों की बाइबल में लिखा है, द सिंस ऑफ फादर विजिट अपॉन द जनरेशंस। ये लोग तो हिंदू धर्म को मानते नहीं है, तो मैंने हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। ये लोग माइनॉरिटीज़ को बड़ा मानते हैं। मुझे मुसलमानों के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, इतना ही पता है कि साले जल्लाद होते हैं। पर माइनॉरिटीज़ के बारे में इनके मन में बड़ी श्रद्धा है, तो उन्हीं की पुस्तक से बोल रहा हूँ मैं, बाइबल से। द सिंस ऑफ फादर विजिट अपॉन द जनरेशंस। तेरे बाप ने जो हजारों राम भक्तों को मारा, कल अगर तू सड़क पे आया और दंगा फसाद किए, तोड़फोड़ की, भारत की संपत्ति को नष्ट करने का प्रयत्न किया, तो तुझे गोली मारनी चाहिए। और फिर तुझे उस दर्द में पता चलेगा कि ये राम भक्तों को तेरे बाप ने कितने दर्द में, कितनी तकलीफ में, भून भून के, ढूंढ ढूंढ के मारा। इन सब को याद दिला दो वो दिन। ये जब से मैं सुन रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या है जिसके कारण ये लोग शांत रहें, जिनके कारण इनके मुंह से, इनकी जिह्वा से मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए या सनातन के लिए कुछ अच्छे शब्द निकले। ऐसा क्या करना चाहिए? किसी भी बात से यह संतुष्ट नहीं है, इसलिए इनको तो सजा मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने ये उल्टे सीधे काम किए, राष्ट्र संपत्ति को नष्ट करने का प्रयत्न किया, तो इनको सजा तो मिलनी चाहिए, और एकदम कठोर से कठोर सजा। और कठोर से कठोर सजा मतलब गोली। हाँ, ये सनातन का राज्य है। ठीक है, अब मैंने कुछ लिखा है, ठीक है ना, ये तो मैंने ऐसे ही दिल से बोल दिया। मैंने एक 7-8 पॉइंट लिखे हैं जो मुझे याद नहीं रहते, पर मैंने लिखा है, तो मैं चाहूँगा, मेरी विनती होगी आप लोगों से कि ये सुने। मैंने मोदी जी के बारे में 2-4 शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो कुछ साल पहले मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुना था, सावरकर पर, वीर सावरकर। तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट बताई थी, सावरकर जी क्या है, और वो जो, मतलब उनके विशेष गुण बताने का प्रयत्न कर रहे थे अटल जी सावरकर जी के बारे में। वो सभी विश्लेषण, एडजेक्टिव्स, वो शुरू होते थे एक अक्षर से, त। सावरकर यानी तपस्या, ठीक है ना। सावरकर माने तीक्ष्ण, सावरकर माने तितिक्षा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी, सावरकर माने क्या, और ये भी बोला था
कविता और क्रांति, क्योंकि सावरकर कवि भी थे और सावरकर कविता भी लिखते थे, उसके बारे में भी बोला है। कविता और भ्रांति तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो कवि थे। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय, ये बोला है ना उन्होंने। इतने छोटे थे तब लिखी थी उन्होंने ये कविता, 10वीं कक्षा में। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय। तो उनका एक भाषण सावरकर जी पर, महाराष्ट्र में कहीं था वो भाषण। महाराष्ट्र के बड़े दिग्गज लेखक आए थे, देशपांडे करके, तो वहाँ पर उन सब के सामने उन्होंने सावरकर जी के बारे में बोला था। और हर विश्लेषण शुरू होता था अक्षर त से, तपस्या, तितिक्षा, तीक्ष्णता। तो मैंने भी 2-4 वाक्य लिखे हैं मोदी जी के बारे में, ठीक है। अब इतना 10-12 पॉइंट तो मुझे याद नहीं रहेंगे, मैं भी तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं वो पढ़ देता हूँ, ठीक है। चाहूँगा कि आप सुने। तो मोदी जी माने हमारे मन की बात, मोदी माने सुखद हृदय स्पंदन, मोदी माने हमारी इच्छाओं की तथास्तु, मोदी माने शक्तिशाली विकसित भारत, मोदी माने भारत का उज्जवल भविष्य, मोदी माने भारत का वो सैनिक जिसकी रक्षा में भारत शांति से सो सकता है, क्योंकि ये वो आने वाले संकट को 6 महीने पहले देख लेता है और उस संकट के घर में घुस के मारता है, ठीक है। मोदी यानी राणा प्रताप, मोदी माने शिवाजी, मोदी माने बाप्पा रावण, मोदी माने सुहलदेव, और मोदी माने श्री कृष्ण देव राय और लक्षित बरफुकन। अभी और एक बात बोलूँगा मैं, इतिहास में 2-2.5 हजार साल पीछे जाकर आपने अगर सुना होगा पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग, जिसने अपने राजा का वध कर दिया और सिंहासन पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि उस राजा ने बोला, अगर यवन आते हैं, ग्रीक लोग आते हैं और हमारा देश ले लेते हैं, तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। पुष्यमित्र शुंग जो था, ब्राह्मण था और उसका सेनापति था उस राजा का, बृहद्रथ ऐसा कुछ नाम था उस राजा का। बौद्ध था। तो पुष्यमित्र शुंग ने, सेनापति ने अपने राजा का वध कर दिया और राजगद्दी पर बैठा और यवनों को भगाया, भारत की रक्षा की। तो मोदी जी पुष्यमित्र शुंग भी हैं। और एक बात बताऊं, उनकी भक्ति, अभी 2-3 दिन पहले वो कन्याकुमारी गए थे, 45 घंटे ध्यान कर रहे थे एकांत में। तो शिवाजी के गुरुजी थे संत रामदास, समर्थ रामदास बोलते हैं मराठी लोग, मैं मराठी आदमी हूँ, तो मैं बोलूँगा मोदी जी में समर्थ रामदास जी का भी थोड़ा अंश है,
क्योंकि समर्थ रामदास को सोल्जर सेंट बोलते थे, एक सैनिक भी और एक संत महात्मा भी। हमारे मोदी जी में कहाँ कमी है उस बात की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी माने मातृशक्ति वर्धन। अभी 2-4 साल में लखपति दीदियां तैयार हो जाएंगी, इसलिए मातृशक्ति वर्धन करने वाले मोदी जी। और जाते जाते सजाओ घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम के सेवक आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। जय श्री राम।